हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। कॉन्सेप्ट लगाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। वन बाय वन ऑप्शंस हम रीड करते हैं और समझते हैं ध्यान से। फर्स्ट बोला है OCH3 एंड NHCOCH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं सामने। आगे बात समझ में। तो कैसे पता लगेगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है? ध्यान से देखो, जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, डायरेक्टली बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर होता है तो उसको कॉन्जुगेशन मिलेगा और वो कॉन्जुगेशन से हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो वो कौन से ग्रुप होंगे? एक्टिवेटिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। सेकंड की बात करें, साइनाइड एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास कौन से होते हैं? जो विड्रॉइंग। कौन से होते हैं? विड्रॉइंग। तो ध्यान से देखो, साइनाइड और OH में डिफरेंस क्या है कि साइनाइड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और OH जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। सर आपको कैसे पता लगता है? फिर से देख, अभी मैंने क्या बताया, अगर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर है तो वो एक्टिवेटिंग होता है। एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अगर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर नहीं है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्डेड है तो यहां से हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो बताओ, बी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स। क्लियर है। सी ऑप्शन की बात करें, साइनाइड एंड SO3H आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो गया है ट्रू स्टेटमेंट। कैसे? साइनाइड को तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सिमिलरली SO3H ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिंग होगा क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर नहीं है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्डेड है। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो फिर होगा मेटा डायरेक्टिंग। डी ऑप्शन की बात करें, एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहां होगी? ऑर्थो पे एंड पैरा पोजीशन पे। तो डी स्टेटमेंट भी आपका हो गया ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट की बात करें, हैलाइड आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। समझो ध्यान से, अगर मैंने हेलोजन की बात करी तो उसके पास डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर है तो प्लस एन होगा, बट हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट भी होता है विड्रॉइंग। और आपको पता होगा कि हेलोजन के इन दोनों इफेक्ट में से जो नेट इफेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो ज्यादा कौन सा होता है? माइनस आई। तो अल्टीमेटली हेलोजन क्या दिख रहा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां पे क्या बोला है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। फाइंड करना था करेक्ट स्टेटमेंट, वो हो गए हैं ए, सी और डी। ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच।